भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रम्प सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। पहले आप ये बयान सुनिए। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. ये बयान तब आया है जब 25% टैरिफ 6 अगस्त को लगाया गया, यानी कुल जब 50% टैरिफ भारत पर लगा उसके बाद ट्रम्प से जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि चीन जैसे देश जो भारत से ज्यादा तेल रूस से खरीद रहे हैं उन पर इतना ज्यादा सख्ती क्यों नहीं बढ़ती जा रही और भारत पर ही क्यों। तो ट्रम्प ने कहा अभी 8 ही घंटे हुए हैं, 25% बढ़ाकर जब 50% टैरिफ किया, आगे और सेकेंडरी टैरिफ भी लगाया जा सकता है। अब सेकेंडरी टैरिफ होता क्या है कि जैसे रूस के ऊपर वो प्रतिबंध लगा रहे हैं तो रूस से जो भी देश व्यापार करेंगे उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कुल मिला के भारत को और ज्यादा घेरने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प। अब इसका असर क्या होगा? असर यही होगा कि अमेरिका और भारत के रिलेशन एकदम निचले स्तर पर आते जा रहे हैं। इधर ट्रम्प धमकी दे रहे हैं, उधर एमईए ने फिर से रिप्लाई किया है ट्रम्प को कि भारत 140 करोड़ लोगों के हितों को सबसे पहले रखेगा, अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं। ये बयान तब आया भारत की तरफ से जब एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया अमेरिका ने। और उधर एनएसए अजीत डोवाल मॉस्को पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अभी मॉस्को जाने वाले हैं और पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। और इधर पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं। अब आप समझिए ये कैसे जियोपॉलिटिक्स पूरी बदल रही है। और अगर इंडिया, चाइना, रसिया जो आरआईसी बना रहे हैं, अगर ये एक हो गए और इधर ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स का पार्ट है, ब्राजील भी साफ साफ ट्रम्प को नकार चुका है और धमकी दे चुका है कि वो पीएम मोदी और जिनपिंग से बात कर लेंगे लेकिन ट्रम्प को कॉल नहीं करेंगे। उधर साउथ अफ्रीका के ऊपर भी 30% तक टैरिफ लगाता है अमेरिका, तो वो भी पूरा एक हो रहा है ब्रिक्स। और ट्रम्प की जो खिसियाहट यही है कि ब्रिक्स के देश जो है वो डॉलर का डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, यानी डॉलर में वो ट्रेड करते नहीं, इससे डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है। अब आप समझिए मॉस्को क्यों गए अजीत डोवाल सर? तेल को लेकर ही चर्चा करने के लिए और दूसरा S-400 डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा खरीदने के लिए कहीं और भी तैनात करना चाहता है इंडिया, इसलिए और वहां से लेना चाह रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रख रखाव के लिए कैसे और अच्छी व्यवस्था की जा सकती। तीसरा, भारत ने अमेरिका का F-35 खरीदने से मना कर दिया, लेकिन Su-57 जो रसिया का है उसको खरीदने से नहीं मना किया। इसीलिए माना जा रहा है कि जो अजीत डोवाल सर की ये यात्रा है Su-57 को लेकर भी बड़ी डील हो सकती है या कुछ बड़ी बात हो सकती है। ठीक, अजीत डोवाल सर की यात्रा के बाद जयशंकर सर रसिया जाने वाले हैं और पुतिन भी इंडिया आने वाले हैं। हालांकि उनकी तारीख नहीं पता है कब आएंगे, लेकिन इसी साल वो आने वाले हैं इंडिया। अब आप समझिए कि ट्रम्प ने इंडिया और रसिया को डेड इकोनॉमी बोला था। दोनों देश अब अपने व्यापारिक रिश्ते और अच्छे करते जा रहे हैं और ट्रम्प की ये कोशिश चीन को भी भारत के पास ला रही है। चीन, भारत, रसिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, 5 देश इस समय एक हो चुके हैं और ट्रम्प इन्हीं देशों के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि ये देश अमेरिका की बात नहीं मान रहे और रूस से व्यापार कर रहे हैं।